दरवाजे को उठा करके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रखवाए हैं। चोरी का आरोप लगे। वो आरोप तो कोई भी लगाए, अब उसमें क्या किया जा सकता है। आरोप लगाए, वो सारी आरोप बेबुनियाद। आरोप निराधार हैं, आरोप किसी पे कोई भी लगा सकता है। तो इनको मालूम था जी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने क्या किया। मेरे को कल रात पता लगी, हमारे पंडित जी ने बताया, मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रखा है कि ये आपका गेट तोड़ेंगे बाहर वाला, और 2-3 दिन के बाद ये आपके घर में घुस के भी सारा सामान निकाल के ले जाएंगे। बारी आती है हमारे चाचा ताऊओं की, रिश्तेदारों की, तो मैं बारी में अभी गया हुआ था। यहाँ सबको मालूम है, यहाँ भक्त लोग, सोना के निवासी भी वहाँ दर्शन करने कनॉट प्लेस आते हैं। तो इनको मालूम था जी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने क्या किया। मेरे को कल रात पता लगी, हमारे पंडित जी ने बताया, मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रखा है कि ये आपका गेट तोड़ेंगे बाहर वाला, और 2-3 दिन के बाद ये आपके घर में घुस के भी सारा सामान निकाल के ले जाएंगे। तो अब जब गेट तोड़ने की बात आएगी तो रात को ही मेरी धर्मपत्नी जो सीमा शर्मा एडवोकेट भी हैं, उन्होंने फ़ोन करके SHO साहब को बोला ऐसी ऐसी बात हो गई। SHO साहब बहुत बढ़िया आदमी, नेक इंसान, उन्होंने बोला जी जो पहले का तो मैं आपका मैटर जानता नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात हुई तो आपको न्याय मिलेगा, आपके संग गलत नहीं होने दूंगा। तो आज क्या हुआ, क्या देखा आपने जब आप आए? आज हमें पंडित जी ने फ़ोन किया, रात को हमने वीडियो मंगा ली थी, गेट मेरा सुरक्षित लगा हुआ था, उसकी वीडियो मेरे पास है 10 बजे के करीब। उसके बाद रात हो जाती है, पंडित जी अपना मंदिर में बंद करके अपना कमरे में सोने चले गए। सुबह पंडित जी नहाने आते हैं, गेट खोलने आते हैं, तो 5 बजे जैसे गेट खोलने आए तो एक टूटा हुआ था यहाँ पर, ये था ही नहीं दरवाज़ा, टूटा हुआ के दरवाज़ा ही नहीं था। तो पंडित जी ने फिर उसकी वीडियो बना के, और फिर हमें करीब उन्होंने मेरे को फ़ोन करा 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि हम सोए रहते हैं रात के। उन्होंने फ़ोन किया और हम इधर आके 112 पे नंबर करके, 112 पे कॉल करके पुलिस को हमने इसकी। तो अब सर आपने किस पे आरोप लगाए हैं, आपका क्या क्या आरोप जी सुरक्षा समिति, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सुरक्षा समिति कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप यहाँ मैनेज करो। मैनेज करने का हमें ऑर्डर मिला हुआ है अदालत से कि जब तक कि कोई स्कीम बन जाए या कुछ बात हो जाए, वो भी शहर की तरफ से, सुरक्षा समिति की तरफ से नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया जी, इन्होंने बदमाशी के बल पर इन्होंने हमें यहाँ से, पीछे हमारा एक कमरा है वो खाली करा लिया, हमारी बेसमेंट में से सामान निकाल लिया। तीसरा अभी परसों इन्होंने जिसमें पंडित जी सोते हैं, वो पंडित जी वाला जो कमरा है खाली करके, उसके अंदर ये भीख मांगने वाले साधु के रूप में जो रहते हैं उनको वहाँ घुसेड़ के बैठा दिया। आज इन्होंने ये कर दिया, जबरन हमें कानून के खिलाफ जाके हमारे पे ये कर रहे हैं। सामान भी गायब हुआ आप लोग? हमारा सामान 3 बार 3 कमरों से गायब हुआ है, अब 4थी बार यहाँ से भी गायब हुआ है। करीब कितने हजार का सामान जा चुका आपका? मेरे तो उसमें भंडारे के बर्तन, मंदिर का सामान, एक में तो रेजगारी भी थी। हमने सब पुलिस को सूचना दे रखी है। किसके खिलाफ शिकायत की है आपने? हम तो इन्हीं के सुरक्षा समिति के जो मेंबर है, विक्की हो गया, दीपक गर्ग हो गया, और ये पुटूस बिहारी सबसे ज़्यादा गंदा आदमी है जी, उल्टी सीधी। और पिंकू चौधरी, महेंद्र चौधरी का लड़का पिंकू चौधरी, उसने मेरी मिसिस को अश्लील शब्द किए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। भाभी जी की मेरी MLC कटी हुई है, गलत दुर्व्यवहार किया, कुछ नहीं हुआ। हमारे पंडित जी को मारा, उसकी MLC कटी हुई। क्या कह रही है जो आज आपने शिकायत दी है? SHO साहब ने तो बड़ी हेल्प करी है जी, अब क्या बहुत भरोसा दिया है, हमारी एप्लीकेशन हो गई, कह रहे आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ जब आरती हो जाती है उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। तो घर जाने के बाद, भोजन करने के बाद, फिर 10 बजे, 10:30, 11, 9:30 ऐसे करके फिर वहाँ से एक बार आते हैं कि मेन गेट चारों तरफ गेट बंद हो गया कि नहीं हुआ है, चेक करने के लिए। तो जब मैं चेक करने के लिए यहाँ पहुँचा तो देखा कि इनका गेट ये जो गिरा हुआ है नीचे, तो नीचे गिरा हुआ है, तो हम तो स्तब्ध रह गए। तो लेकिन फिलहाल वर्तमान तो हमें काम करना था, इसलिए हमने, अब यहाँ पर तो कोई मिला नहीं हमें, तो संत लोग यहाँ रहते हैं, संत निवास है चूँकि छोटी बगीची में, तो संतों के माध्यम से हमने दरवाजे को उठा करके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर रखवाए हैं। चोरी का आरोप लगे। वो आरोप तो कोई भी लगाए, अब उसमें क्या किया जा सकता है। आरोप लगाए, वो सारी आरोप बेबुनियाद है, इसमें हमारा दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई उद्देश्य भी नहीं रहा है, ना ही कोई मानसिकता है हमारी जी। परेशान कर रहे हैं उनको, 3-4 बार उनके यहाँ पे तोड़-फोड़ की है, उनकी चोरी की है, क्या कहेंगे इस पर? सर हम तो समाज के अधीन जो काम है, समाज के साथ जो काम है, समाज की सेवा में जो काम है उस करने में लगे हुए हैं। बाकी हम पे निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें बीच में शायद मेरे ख्याल से महन जी हैं, उनकी जो मिसिस हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई शील भंग वगैरह करने की कोशिश हमसे की गई है। तो शायद वो हमारी माँ बराबर की हैं और हम भी शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं। तो इस बारे में समाज भी इस बात को कह सकता है कि हम इस तरीके के आदमी कहीं तक भी नहीं हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर क्या करेंगे? सर आरोप निराधार हैं, आरोप किसी पे कोई भी लगा सकता है। गेट तोड़ने वाला मामला क्या है?
गेट तोड़ने वाला मामला तो मुझे तो संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं सुबह दर्शन करने रोज़ सुबह यहाँ पे आता हूँ 7:30 8 बजे, 8:30 बजे 9 बजे। तो सुबह जिस टाइम में आए यहाँ पे हवन प्रक्रिया हमारी चलती है, जिसमें हम आहुति डालने के लिए सुबह आते हैं। उसमें हमें जब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो हमने देखा कि गेट लटका हुआ है और उस लोहे का गेट था, वजनी बहुत है, किसी को लग ना जाए, बच्चे पे ना गिर जाए, अटका हुआ था। हमने उसको उठवा के महान जो साधु संत वगैरह रहते हैं उनसे लगवा के हमने साइड में रखवा दिया। वो यहाँ पे रखा हुआ है, उसके अलावा तो हमारी कोई बात नहीं है।